बहुत ही मशहूर केस है डिलीवरी बॉय कत्ल केस। अब इस केस के अंदर जो मुलज़िमा है मरकज़ी आमना, उसने अपनी ज़मानत दायर की है। अब उसको पता था कि मैं अगर शहादत दूंगा तो ये कल को मर्डर मेरे ऊपर एप्लीकेबल होगा और मैंने ही मर्डर किया, जो कि किया ही इन दोनों ने है। सिर्फ ये कहना कि जी मैं उन बंदों को वहाँ पे जाते हुए देखा, ये काफ़ी नहीं है किसी कत्ल को साबित करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। आज से तकरीबन 1.5 साल कबल लाहौर के अंदर एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसमें ये इल्ज़ाम लगाया गया कि एक डिलीवरी बॉय को 2 अफराद ने कत्ल कर दिया और इसकी लाश को जला कर फेंक दिया गया था। ये डिलीवरी बॉय जो है फैसल टाउन का रिहायशी था और फिर इस केस के अंदर 3 अफराद पुलिस ने गिरफ़्तार किए। इसमें एक खातून शामिल थी और ये बताया जाता था कि इस डिलीवरी बॉय के खातून के साथ मुबैना तौर पर कोई नाजायज़ ताल्लुकात भी थे। बहरहाल ये स्टोरी अब आगे चलती रही। इस केस के अंदर कुछ मज़ीद अपडेट्स जो हैं अब आ चुकी हुई हैं। इस केस का एक तो ट्रायल जो है वो नीचे अदालत में चल रहा है और उस हवाले से जो एक बहुत बड़ी खबर है वो मैं अब आगे चल के आपको बताऊँगा। लेकिन इस केस की जो एक मरकज़ी मुलज़िमा है आमना, उसकी जो बाद अज़ गिरफ़्तारी ज़मानत है वो भी लाहौर हाई कोर्ट में इस टाइम ज़ेर समाअत है। आज इसकी ज़मानत की तारीख थी, उसमें क्या अपडेट आई है वो इनके वकील से इस हवाले से हम पूछ लेते हैं कि अब उनकी ज़मानत हुई है या नहीं हुई है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। डिलीवरी बॉय केस बहुत मशहूर केस है लाहौर का। तो इसकी जो मरकज़ी मुलज़िमा है आमना, पता लगा कि उन्होंने अपनी ज़मानत दायर की हुई है, क्या उसका स्टेटस है इसका? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आमना ने बिल्कुल अपनी कबल अज़ वक्त गिरफ़्तारी जो है वो उन्होंने फ़ाइल की हुई है। उसमें आगे अब 10 तारीख पड़ी है। जज साहब ने उस पर कुछ क्योंकि हमने फ्रेश ग्राउंड्स के साथ जो है ना ये बेल फाइल की है। क्या ग्राउंड्स आपने लिए इस मरतबा? इसमें बीबी को तकरीबन जो है ना 1.5 साल हो गया वो अंदर है। स्टैचूटरी ग्राउंड्स पे हम आए हैं इस पे, तो स्टैचूटरी ग्राउंड्स पूरी हो भी गई हुई हैं उसकी। इस पे अब जज साहब ने जो है इसमें साइटेशंस मांगी है कि आप इस पर कोई अथॉरिटीज़ वगैरह ला के दें और नीचे की जो ट्रायल कोर्ट जो नीचे ट्रायल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं उसकी टोटल जो ऑर्डर शीट है वो कोर्ट ने कहा कि वो आप जो है ना जो आप बता रहे हैं ज़रा थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को समझाएं, जो ग्राउंड्स हैं उनके अंदर ये इंसानी बुनियादों पर आपने लिए है? नहीं ये तो मेरिट के ऊपर मेरिट पे एक दफ़ा ये डिसाइड हुई थी, पर वो भी ऐसे उसको मेरिट को टच नहीं था किया गया। अब ये दोबारा हमने हाई कोर्ट में ही बेल फाइल की है, जिसमें ये बताया है कि बीबी को तकरीबन 1.5 साल हो गया वो अंदर है। अब CRPC के मुताबिक भी और सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट्स भी ये सेट हुए हैं कि बीबी का स्टैचूटरी ग्राउंड 1 साल का है और तकरीबन 1.5 साल हो गया बीबी जो है ना वो अंडर कस्टडी। बीबी के जो बच्चे हैं वो भी इसके अंदर आ सकते थे बीच में कि बच्चों की देखभाल भी करनी है, बीबी जेल के अंदर बंद है, वो तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स ओबियसली हम ले सकते हैं, ली हैं, बिल्कुल ली हैं, बिल्कुल हमने उसमें उसको भी ग्राउंड्स में शामिल किया है कि क्योंकि बच्चों की जो नानी है उनकी डेथ हो गई हुई है अभी रिसेंटली, जो उनकी नानी की डेथ हो गई है। ये बच्चे पहले कहाँ रहते थे? बच्चे अपने नानी के पास रह रहे थे, अब वो जो है ना अब अपनी दादों के पास जो है ना वो आ गए हैं बच्चे, इसलिए थोड़ा सा वो क्योंकि बच्चों की टेक केयर जो माँ कर सकती है एक्चुअल में वो कोई मेरे ख्याल से और नहीं कर सकता। ठीक है, इस वजह से जो है ना हमने ये भी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स भी रखी हैं कोर्ट्स के सामने कि इसको काइंडली रिलीज़ किया जाए। स्टैचूटरी ग्राउंड भी उसकी पूरी है और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे भी इसको जो है ना रिलीज़ किया जाए। अच्छा, नीचे ट्रायल के अंदर क्या सूरत हाल चल रही है वो भी कुछ हमें नाज़रीन को बताएं कि पता लगा है कि उसके अंदर एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आया है। जी, क्या ब्रेक थ्रू है? ब्रेक थ्रू इसमें ये हुआ है, इनके 2 ही स्टार विटनेस थे, एक मुद्दई खुद था भाई और 2 एक जो कहते थे कि हम जो उसको फारान को वहाँ पे छोड़ के आए हैं, जो खुद को आई विटनेस साबित कर रहे थे। उसके दोस्त एक हमजा था और एक साजिद था। हमजा का इस टाइम स्टेटस ये है कि वो उसको गिव अप करवा दिया गया है पूरे केस। क्या मतलब है? आप लोगों ने करवाया मुल्ज़मान ने या मुद्दई खुद ही जो पीछे हट गया या मुद्दइयों ने उसको अपनी लिस्ट से निकाल दिया? उसको अपनी लिस्ट से निकाल दिया। क्यों? अब वो तो ओबियसली फिर क्या कह सकते हैं कि कुछ सच सामने आ रहा था, क्या वजह थी? नहीं, मेरे ख्याल से जो उसको अंडर प्रेशराइज किया गया है क्योंकि जो साजिद अब मौजूदा इस वक्त, क्योंकि अब साजिद भी जब आया था ना कोर्ट में अपनी एविडेंस करवाने के लिए, चीफ करवाने के लिए, अभी उस पर क्रॉस नहीं हुई, चीफ करवाने के लिए जब उसको आया था वो सामने कोर्ट भी उसको ऑब्जर्व कर रही थी कि वो कितना प्रेशराइज और कितना थ्रेटन था उस वक्त। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ उनकी अभी चीफ हुई है, अभी क्रॉस किसी पे भी नहीं हुई है। ठीक है,
ट्रायल को लिंगर ऑन कर रहे हैं, बार बार लिंगर ऑन कर रहे हैं। जब से ये बेल फाइल की है तब से इन्होंने थोड़ा सा उसमें ना स्पीड दिखानी शुरू की है कि जी हम अब जो है ना हम पेश कर रहे हैं। उसमें जो मेन स्टार विटनेस में से एक को इसने रिजल्ट करवा लिया और एक सिर्फ जो वो पीछे रह गया। बेसिक बात ये है कि ये केस टोटली बेस कर रहा है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे। कोई डायरेक्ट आई विटनेस नहीं है, किसी ने मारते हुए नहीं देखा। सिर्फ ये कहना कि जी मैं उन बंदों को वहाँ पे जाते हुए देखा, ये काफ़ी नहीं है किसी कत्ल को साबित करने के लिए। टोटल केस सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे है। मैं मज़ीद इस पर मतलब बात नहीं इतना डेप्थ में कर सकता क्योंकि केस अंडर ट्रायल है। अब सच झूठ का फैसला जो बड़ा ब्रेक थ्रू यही हुआ है कि जो एक मुद्दई का जो आई विटनेस था, जो एनिस शाहिद था, वो फिलहाल केस से पीछे हट गया। वो गवाही नहीं दे रहा। वो अपना उन्होंने उसको गिव अप करवा दिया। उसने आके कोर्ट में पहले दी है, अपनी चीफ करवाई है। जब क्रॉस की बात आई है तो उन्होंने उसको रिजल्ट करवा लिया। वो कहते हैं जी हम इसको जो है ना रखना ही नहीं चाहते हैं। अब वो एक दफ़ा तब उसको रिसाइल करवा लिया। अब कानून के मुताबिक ना वो वापस आ सकता है, ना ही कोई तीसरा बंदा कोई गवाह के तौर पे को पेश हो सकता है इस केस में। केस मजबूत हो गया पूरा ओबियसली। अच्छा, मेरे साथ इस वक्त फरहान के भाई भी मौजूद हैं, इनसे इस हवाले से बात कर लेते हैं। मामला हुआ, आप लोगों के ऊपर ये इल्ज़ाम भी लग गया, आप पर और एक और आपके भाई फरहान पर अरगमान पे लगा इल्ज़ाम। हकीकत क्या है? आज आप लोग कुछ तरह खुल के बताएं कि बहुत ज़्यादा मीडिया के ऊपर चीज़ें चलती रही हैं। वाक़या हुआ था या नहीं हुआ था? उस शख्स का क्या ताल्लुक़ था आपके उस खातून के साथ? ये जी बिल्कुल, मैं अपने लास्ट इंटरव्यू में भी कहा था, ये सब झूठ है। ये एक स्टोरी बनाई गई है, ऐसा वाक़या हुआ ही नहीं है। जो दो मेन इनके जो स्टार विटनेस थे, जो आई विटनेस थे, मैं शुरू दिन से कह रहा हूँ कि यार उनको शामिल तफ्तीश करें, उनसे पूछगिछ करें कि क्या मामला आता है। CDRs वगैरह सब की उनके साथ उसकी मैच करवाएं कि ये क्या मामला चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। उनको इन्होंने अभी तक वो बीच में शामिल नहीं किया। पर देखें, वो ये अल्लाह पाक का सब्र है या ये हमें सब्र का फल मिला है। जो मैं शुरू दिन से कह रहा था कि यार इनको बीच में लेके इनको मंजरेआम पे लेके आएँ। अब एक बंदा इनका दौड़ गया, भाग गया। वो कह रहा है कि मैंने ये शहादत नहीं देनी, मैं इस केस से गिव अप कर हूँ, मैं शहादत नहीं देनी। अब उसको पता था कि मैं अगर शहादत दूंगा तो ये कल को मर्डर मेरे ऊपर एप्लीकेबल होगा और मैंने ही मर्डर किया, जो कि किया ही इन दोनों ने है, एक साजिद ने और एक हमज़ा ने। हम शुरू दिन से कह रहे हैं इनको बीच में शामिल करें। इनको पता था कि अगर हम गलत गवाही देंगे तो ज़ाहिरी बात और ऊपर अल्लाह पाक बैठे हैं, नीचे ये ऑनरेबल जस्टिस हैं, जज साहब बैठे हैं, वो अच्छा फ़ैसला करेंगे। और उनको पता था कि ये हम गलत गवाही देंगे तो ये मर्डर कल को हम पे आएगा। देखें, शुरू दिन से इन्होंने आपने पुलिस को ही बात कही कि इनके दोस्तों ने मर्डर किया है, क्योंकि मर्डर तो आप लोगों के ऊपर लग गया ना सर। हमने देखें, ये नामालूम पर्चा था, नामालूम FIR। इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, इन्होंने कुछ सिफारिशें की क्या नहीं की, इन्होंने सब कुछ ही मतलब वो जो बेगुनाह फरहान और आमना, उनके ऊपर ये मर्डर इन्होंने मर्डर किया है। हम तो कहते हैं कि शुरू दिन से उनको बीच में ऐड करें। और साथ ही इन्होंने अपना जोर मीडिया पे ले आए। इन्होंने अपनी पूरी फैमिलीज़ के, अपने भाइयों के, अपने बहनों के, सबके इन्होंने इंटरव्यूज़ करवाए और हमारी फैमिली की माँओं को, बहनों को इन्होंने बुरा भला कहा। हमारी तरबियत ऐसी नहीं है। देखिए, हम गैरतमंद लोग हैं कि हम भी मीडिया पे आएँ और आके किसी की माँ बहन के ख़िलाफ़ को बुरी बात करें या उनको बुरा भला कहें। पर मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि अगर अल्लाह पाक अगर किसी को दुश्मन देना तो वो गैरतमंद दे, ऐसा बेगैरत ना दे जितनी उन्होंने हमारे साथ ज़्यादती किया। पर कोई नहीं, अल्लाह पाक इंशाल्लाह सब्र का हमें फल देगा। अच्छा वकील साहब, मुझे बताएं, अब ये जो आमना की बादस गिरफ्तारी ज़मानत है, इसकी तारीख क्या पड़ी है? इसमें जी 10 मार्च नेक्स्ट डेट है, तो इंशाल्लाह उस दिन हमें उम्मीद है कि बेल इंशाल्लाह हमारी कंफर्म होगी। जज साहब ने क्या कोई रिकॉर्ड वगैरह मंगवाया मजीद? रिकॉर्ड हमें कोर्ट प्रोड्यूस करने का कहा है। नीचे की ऑर्डर शीट जो है ट्रायल कोर्ट की, वो देने का कहा है। और कुछ साइटेशंस उन्होंने हमसे कहा है कि आप इस पर साइटेशंस वगैरह दें, तो वो जो है ना कोर्ट में हम प्रोड्यूस करेंगे इंशाल्लाह। अदालती फैसले जिसे हम कहते हैं, अदालती फैसले जिसे आप कहते हैं। यह हमारी बात होती है लाहौर के बहुत ही मशहूर केस है, डिलीवरी बॉय कत्ल केस। अब इस केस के अंदर जो मुलज़िमा है मरकज़ी आमना, उसने अपनी ज़मानत दायर की है और अदालत ने 10 मार्च तक जो है समाअत मुलतवी करते हुए कुछ अदालती फ़ैसले भी जो मुलज़मान के वकील उनसे तलब किए और साथ ये भी कहा कि नीचे ट्रायल कोर्ट में होने वाले अब तक के जितने भी प्रोसीडिंग्स हैं उसके भी जो है अब जजमेंट्स वो लाकर अदालत के सामने पेश की जाए। भाई भी मौजूद थे, उनका ये कहना है कि हम पर ये कत्ल ज़बरदस्ती जो है डाला गया, मेरे भाई का या भाभी का इससे कोई ताल्लुक़ कतई तौर पर नहीं है। बहरहाल अब 10 तारीख को देखते हैं मुलज़िमा की ज़मानत होती है या नहीं, और उसके बाद जो एक मरकज़ी मुलज़िमा उसके मुनरफ़ होने के बाद नीचे इस ट्रायल पर क्या असर होता है वो भी अगली समाअत के ऊपर सामने आ जाएगा। इजाज़त दें, अल्लाह ने के बाद।